हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने ये देखिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि किससे है, उसमें है ट्रिग्नोमेट्री से है, अर्थात किससे, त्रिकोणमिति से है। त्रिकोणमिति जो है स्टूडेंट बहुत से बच्चों को दिक्कत करता है। कहते हैं सर इसमें पता नहीं कौन सा फार्मूला बीच में लगा दिए हो, तो आपको इससे जो है बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, एक चीज़, दूसरी चीज़ आपको और भी बता देता हूँ कि हमेशा क्वेश्चन सीखिए, क्वेश्चन को बिल्कुल रटिए नहीं। अगर आप क्वेश्चन को रटोगे तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को समझना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये तरीका लग रहा है तो ये तरीका क्यों लग रहा है। हमारा सबसे पहली यही प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमेशा हम लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। हम लोग सही से पढ़ते नहीं हैं। और देखिए प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर देखिए ये लैंग्वेज टाइप का है, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में भी बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि ये सर क्या है। लैंग्वेज नहीं होता है तो लड़का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, लेकिन लैंग्वेज जब आ जाता है तो बहुत से बच्चों को दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो आपको बिल्कुल दिक्कत आप बिल्कुल मत लीजिए। जैसे मैं कर रहा हूँ उसी का अनुसरण करने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी करता हूँ कि आप जो है अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो क्रिटिकल भी होगा वो भी आप लगा ले जाओगे, अगर आप पेशेंस से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो चलिए जो है ज़्यादा समय नहीं नष्ट करते हैं आपका। ये नष्ट ना करना हुआ, इसमें तो आपको ज्ञान की ही बातें आपको बताई जा रही है। तो चलिए अब क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए ये इंग्लिश में लिखा है, बगल में देखिए ये हिंदी में लिखा है। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों प्रकार के जो हमारे पास बच्चे हैं दोनों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, लिखा है इफ़ एंगल ऑफ, देखिए इफ़ इक्वल आर्क ऑफ टू सर्कल सबटेंड, यहाँ पर टी बना दीजिए, सबटेंस्ड द एंगल ऑफ 60 डिग्री and 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द क्या रेशियो ऑफ द दियर रेडाई, माने उनके जो है जो रेडियस है उसका रेशियो बताना है। एक चीज़ यहाँ पर समझिए स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि दो सर्कल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभी बच्चा सोचता है कि सर ये सर्कल दो हैं तो उसके रेडियस, समझिए बात को, कुछ लड़का ये सोचता है सर अगर ये मान लीजिए पहला सर्कल ये हो गया, ठीक है, और सर दूसरा सर्कल, इसको मैं मिटा देता हूँ, दूसरा सर्कल मान लीजिए ये हो गया, बात समझिएगा। तो देखिए जब इक्वल सर्कल होता है तब वो देखिए कह रहा है कि दोनों का आर्क का मतलब, जैसे यहाँ से मैंने एक आर्क ये ले लिया और ये सेंटर है, अगर मान लेता हूँ ये आर्क है, बात समझिए, ये मान लीजिए 60 डिग्री बनाया है, कितना बना दिया है, 60 डिग्री है। अगर इतना ही बड़ा दूसरा सर्कल होता तो अगर वो आर्क उसमें इसके बराबर आर्क लेते तो भी बीच में सेंटर पे कितना बनाता, वो भी 60 ही डिग्री बनाता। लेकिन जब हमारा, बात समझिएगा, जब कभी भी जो है सर्कल छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो सेम आर्क होते हुए भी यहाँ पर सेंटर पे अलग अलग कोण बनाते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गया। जैसे इतना बड़ा ही आर्क हमने यहाँ पर ले लिया ना इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझिएगा, अब इसमें समझिए बड़ा ट्रेंगल है, ठीक है, बड़ा ट्रेंगल है, ठीक। अब आर्क दोनों का सेम है, बात समझिएगा, आर्क दोनों का सेम है। अब देखिए जितना बड़ा आर्क मतलब ट्रेंगल होगा, अब जैसे यहाँ इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर इस तरह नहीं बनेगा, थोड़ा सा एंगल का चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये 60 डिग्री है और उतने बड़े आर्क में ये कितना है, ये 75 है। अब आप कहोगे सर जी सेम आर्क है, दोनों का सेम आर्क है, तो सर ये एंगल दोनों का सेम क्यों नहीं है। बात समझिएगा, एक चीज़ मैं आपको पहले ही यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोनों एंगल सेम होते कब, जब दोनों आपके सर्कल सेम होते। तो सेम का मतलब कि अगर दोनों सर्कल का शेप एंड साइज सेम होता,
शेप तो भाई सबका सेम ही रहेगा, साइज़ की बात कर लीजिए यहाँ पर। तो अगर दोनों की साइज़ सेम होगी, मतलब जितना ये है, जितना बड़ा ये सर्कल है उतना बड़ा ये सर्कल अगर बनता, तो इसके सेंटर पे अगर मान लीजिए दोनों का आर्क माने होता चाप, ठीक है, दोनों के चाप सेम होते तो यहाँ पर जो एंगल बनता सेंटर पर वो दोनों का सेम हो जाता। लेकिन जब सर्कल जो है छोटा बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर, ठीक है, आर्क सेम भले ले लो लेकिन एंगल जो है छोटा बड़ा हो जाता है। आप कहोगे सर किस में छोटा होगा किस में बड़ा होगा, तो स्टूडेंट आप समझिए, जितना ज़्यादा बड़ा ये आपका क्या कहते हैं रेडियस होगा उतना छोटा आपका कौन हो जाएगा इसमें। अगर आर्क दोनों का सेम है तब का कंडीशन बता रहा हूँ। जब कभी भी दो सर्कल आप ले लो, एक सर्कल आपका बड़ा हो और दूसरा सर्कल आपका क्या हो, छोटा हो। बात समझिएगा, जब हम दो सर्कल लेते हैं एक सर्कल हमारा बड़ा होता है और एक सर्कल हमारा छोटा होता है, और उसमें से जैसे ये आर्क और ये आर्क दोनों में बराबर आर्क ले लिया, जैसे इतना इसको लिया तो इतने इसको लिया, दोनों बराबर आर्क लिए ना, आर्क इसको बोलते हैं, ये आर्क है, ठीक है। चाप माने कई चापों के मिलने से एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित जैसे बिंदु, ये हमारा क्या है, एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, कई चाप चारों ओर मार दो तो हमको एक जो है सर्कल भी मिल जाता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आर्क है, एक मान लीजिए एक आर्क, तो इसमें ये हमारा आर्क है और दोनों आर्क सपोज करिए सेम है, ठीक है। अभी हम सेम बनाए भी है यहाँ पर लगभग, तो आप यह समझिए, लेकिन ये सर्कल छोटा बड़ा है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि सर अब ये बताइए किसमें जो है बड़ा एंगल बनेगा किसमें छोटा। तो बेटा जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका एंगल छोटा होगा। रेडियस का मतलब किसका रेडियस बड़ा होगा, जो बड़ा आपका सर्कल होगा उसका रेडियस भी बड़ा होगा। तो अगर रेडियस बेटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही आपका आर्क जो है क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। और जैसे ही रेडियस जितना छोटा होगा रेडियस, क्या रेडियस जितने ही छोटा होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर एंगल बनेगा। अब आपको हम बता रहे हैं, जैसे यही चीज़ जो है मान लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए बना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता तो ये इसी ऐसे मिलाते इसको तो ये और बड़ा एंगल बन जाता। मतलब जैसे यहाँ 75 है और आगे आ जाइए तो ये आपको खुद भी दिखाई दे रहा होगा कि सर इससे ये बड़ा हो गया, तो मतलब यहाँ 75 से ज़्यादा बड़ी डिग्री है। अगर यहाँ पर पहुँच जाए हम तो कहोगे सर इससे तो ये और ज़्यादा बड़ा है, तो मतलब ये और ज़्यादा, तो कहने का मतलब जैसे जैसे रेडियस क्या होती है छोटी होती जाती है वैसे वैसे जो यहाँ पर एंगल बना होता है इस पर वो एंगल भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। बड़े सर्कल पे सेम अगर चाप है, दोनों में सेम चाप के लिए बात कर रहा हूँ, बड़े अगर बड़ा सर्कल आपके पास में है और छोटा एक सर्कल है तो सेम चाप अगर दोनों के हैं तो बड़े सर्कल के अंदर जो बना ये वाला एंगल है ये हो जाएगा छोटा, और जो छोटा चाप मतलब रेडियस वाला है उसमें जो एंगल बनेगा वो बनेगा बड़ा। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ इसकी रेडियस R1 है रेडाई और इसकी रेडियस R2 है, तो यहाँ लेट कर लेता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन पे आ जाइए और सोल्यूशन में देखिए यहाँ पर लिखेंगे लेट, ठीक है, R1 एंड R2 बी द रेडाई ऑफ टू सर्कल, ठीक है। किसके हैं, दो सर्कल के ये रेडाई हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि चलिए ठीक कोई बात नहीं, इसका नाम लिख देता हूँ A, इसका नाम B, और यहाँ पर इसको O डैश लिख दिया, इसको लिख दिया C, इसको लिख दिया D। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, पहले हम क्या करते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से यहाँ तक कि L1 मान लें, इसको क्या मान लें, L2 मान लें, तो यहाँ पर और देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, ठीक है। क्यों, क्योंकि L1 L2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो मान लिया लेट कर लिया यहाँ पर, ठीक। बात समझ में आ गई नहीं आ गया, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब चलिए काम करते हैं, काम क्या करते हैं, पहले एक एक इसको उठाते हैं, फॉर फर्स्ट सर्कल, या ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर, ठीक है, ये लिख लो फॉर, इसको मान लीजिए सर्कल 1 और इसको सर्कल 2 मान लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे फॉर
सर्कल 1 पे आ गए। अब यहाँ पर देखिए, हमारी बात समझिएगा, यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पर एंगल जो है AOB, एंगल AOB वो क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेट कर क्या है, यहाँ 75 डिग्री है। ठीक, बात समझ में आ गई नहीं है क्या? और इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, से मान लिया ना इसमें। चलिए ठीक है, लेकिन स्टूडेंट ये किस में, पहले देखो, ये है डिग्री में, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बताओ? इसको हम कन्वर्ट करेंगे, बोलो, रेडियन में। तो आपको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब 15 5 जा 75 और 15 1 जा 15, 15 2 जा क्या हो जाएगा 30। तो देखिए ये एंगल जो है उसमें आ गया, किस में आ गया, ये आ गया आपका 5π/12 माने 5π/12 आ गया। ठीक है, रेडियन में हो गया। अब इसके बाद देखिए एंड L1 की वैल्यू क्या है, L है। ठीक, रेडियस तुमने मान ही लिया है। अब यहाँ पर हम जानते क्या है, हमको पता है वी नो दैट। देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोगों को ये पता है कि आर्क का फार्मूला होता है। ठीक है, एक होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोण बटे चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण का मतलब होता है थीटा, चाप का मतलब यहाँ पर कौन है, पहले वाले में L1 है, और त्रिज्या कितना है बताओ जल्दी से, त्रिज्या R1 है। ठीक, बात समझ में आगे नहीं है क्या? अब मैं क्या करूँगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ पर मैं एक काम करने चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे तो वैल्यू यहाँ पर देखिए, मुझे तो चाहिए किसके बीच में, रेशियो चाहिए रेडियस के बीच में। तो इसको इधर लेके चले आओ, इसको उधर ले जाओ। तो जब उधर ले जाएंगे तो R1 इक्वल टू क्या आएगा, L1/θ। और L1 की वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या दिया है, L दिया है। देखो ये L1 की वैल्यू L दिया है ना इसमें, और बटे थीटा की जगह पे यहाँ पर वैल्यू कितना है, 5π/12। तो क्या 5π/12। अब ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो 12L/5π, ये हमारा क्या हो गया, R1 की वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये सर्कल 1 के लिए हो गया। सेम काम किसके लिए करेंगे, हम दूसरे सर्कल के लिए भी करेंगे। दूसरा सर्कल यहाँ पर कौन सा है, फॉर सर्कल 2। ठीक, दूसरे सर्कल के लिए हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। दूसरे सर्कल में देखिए स्टूडेंट क्या है, दूसरे सर्कल में ये देखा कोण जो दिया है, एंगल CO'D, इसकी वैल्यू क्या दिया है बताओ जल्दी से बेटा। इसकी जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो वैल्यू लिखा हुआ है वो 60 डिग्री लिखा है। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए, इसको मैंने मान लिया क्या, इसको मैंने मान लिया अल्फ़ा मान लिया, एंगल है तो अल्फ़ा मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए वही बात होगी। अभी ये किस में है बताओ, डिग्री में है। डिग्री में हम काम नहीं करते हैं, हम लोग किस में काम करते हैं, रेडियन में। तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो π/6 3 जा 18, 0 0 कट गया, तो π कितना आ गया स्टूडेंट, बोलो, ये आ गया π/3 आ गया। और R2 की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, R2 की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, R2 ही तो निकालना है। ठीक है, L2 की बात करें, L2 बराबर कितना है, L2 इक्वल टू यहाँ पर L दिया है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए L2 की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर L दिया है। अब आगे आ जाइए, फिर से वही बात करते हैं। ठीक है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जो कोण होता है, कोण माने थीटा की जगह यहाँ अल्फ़ा है, मानो ना हम, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, बोलो, चाप बटे त्रिज्या R/रेडियस। तो R यहाँ पर क्या है, L, और रेडियस यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, रेडियस है R2 है कि नहीं। तो ये हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर चाहो तो पहले लिख लो, इसको लिख लो, उसके बाद करो, ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसकी देखिए वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ L2 की वैल्यू L है अपान R2 हो गया। इसको इधर लेके आ जाओ, तो R2 इक्वल टू क्या आएगा, L/अल्फ़ा। और L की वैल्यू क्या लिखा है, देखिए L की वैल्यू कुछ नहीं लिखा भाई, L तो L ही रहेगा। अल्फ़ा की वैल्यू भले लिखा है π/3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे π/3, और ये जब पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 3L/π। ये वैल्यू आ गया किसकी, R2 की वैल्यू। तो देखो केवल इतना ही करना है भाई, इतना ही काम आपको करना है। तो इसमें भी देखिए, ये तो समझिए कि इतनी बात है, तो केवल मैंने समझाया आपको। इसमें भी देखिए इतने छोटा सा काम करना था, इसमें भी देखिए सेकंड सर्कल में छोटा सा काम। तो देखिए पहले सर्कल का मैंने रेडियस निकाल लिया, R1 बराबर है हमारा जो रेडियस है 5L/5π है। सेकंड का क्या लिखा है देख लीजिए,
3l/5 है। बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसकी बात हो रही है? कह रहा है दोनों का हमको क्या बताइए, रेशियो बताइए। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको करना क्या है, हमको तो यहाँ पर R1 और R2 का रेशियो बताना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, R1 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। R1 की वैल्यू स्टूडेंट क्या लिखा है, 12l/5 पाई लिखा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 12l/5 पाई। और रेशियो R2 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा है, 3l/पाई लिखा है, उसको मैंने लिख दिया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास देखो जैसे इस तरह कभी लिखा रहता है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12l/5 पाई, और रेशियो हटा देते हैं। रेशियो हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको उल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो देखो ये हो गया, ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। कभी भी आपके पास में रेशियो लिखा हो, अगर रेशियो हटता है तो वहाँ पर इंटू हो जाएगा। रेशियो की जगह अगर इंटू करते हैं तो ये जो आगे लिखा रहेगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल, अर्थात इसको पलट दोगे आप, ठीक है ना। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो चलिए ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, L से L आपका कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या बचेगा, 12 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, 5 × 3 बचेगा। 3 4 जा 12, तो स्टूडेंट आ गया 4/5। तो अगर मैं रेशियो की बात किया जाए तो 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मतलब जो L1 R1 और R2 का जो रेशियो है वो कितना आ गया, बोलो, ये आ गया 4:5। तो स्टूडेंट यहाँ पर, और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या निकला हमारा, R1 रेशियो R2, ठीक है, इक्वल टू 4:5 है। लेकिन R1 किसकी वैल्यू देखो, R1 हमारी 75 की है, R2 कितना है, 60 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले 60 आया, फिर बाद में 75 आया है। मतलब हमको रेशियो किसकी बतानी है, यहाँ पर हमको रेशियो बताना है R2 रेशियो R1 की। तो आप इसको बदल दीजिए, तो R2 रेशियो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5:4 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन को करना होता है। देखिए पहले तो एक चीज़ और यहाँ पर समझिएगा, अगर ये पलटने की ज़रूरत ना पड़ती, अगर आप चाहते तो पहले इसको ले लेते, सेकंड वाले को, सेकंड फिगर पहले लेते, इसको R1 मानते, इसको R2, तो आपका इसी जगह पे आ जाता, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत थोड़ी ना है, जहाँ जैसे कर दो।